4 पंक्तियां सुनाता हूं, जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं आप भी बैठ जाइए। जब पुरुषों में बैठना तो कहीं बैठ जाइए, सब एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इतना सिलेक्शन क्या कर रहे हो सकता है ढूंढ रहे हो, अब तो कोर्ट ने भी लीगल कर दिया है। मुझसे एक नेता कहने लगे भारतीय जनता पार्टी के, बोले साहब बड़ा शोक की बात है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले राजस्थान में 1000 लड़कियों पर 1000 लड़कों पर 873 महिलाएं हैं, बाकी का क्या होगा? मैंने कहा पार्टी कैसे चलेगी? कल समझ में आ जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में वही जाते हैं जिनकी होती नहीं है। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा मैं कहां से पढ़ रहा था और कहां से सफर शुरू हुआ। निवेदन कर कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे सोफे पर बैठे हैं आप लोग भी दाद दें। मैं जानता हूं बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करिए कि ये दिल बर्बाद। दरअसल क्या है, सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन सर मैं प्रेम का कवि हूं, प्रेम पर तो आप दाद दे सकते हैं। प्रेम एक ऐसी दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है, कोई दिक्कत नहीं। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। अगली पंक्ति पर उस शहर का नाम पढ़ता हूं जहां से मैं पढ़ रहा था। आप सबकी वाह उठे, आप सबकी दाद उठे कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। और इस बार आसमान उठ जाए जरा आपकी तालियों में। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। मैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया था इंदौर अभी शो में, वहां लड़कों से कह के आया कि देखो भैया जो भी करो देसी रहकर करो। आप लोग भी पूरी दुनिया में जाइए लेकिन देसी रहिए, स्वदेशी रहिए, उसी में फायदा है। न्यू जर्सी चाहिए चाहे नई दिल्ली जाइए, आप देसी मिलने चाहिए। लक्ष्मी बाबू वहां इसीलिए पहुंचे क्योंकि उनके अंदर का देसी जिंदा है। मैंने आया मैं लड़कों से कहा था कि भैया तुम ही हो जो पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के नाम पर पेप्सी और कोक वालों से 5 लाख रुपए महीने का पैकेज ले रहे थे। वो एक लंगोटी वाले रामदेव जी आए, उन्होंने पेप्सी को उसी कुएं में घुसा दिया जिसमें से आमिर खान निकाला करता था। और मैंने कहा ध्यान रखना ये तो लंगोटी वाले हैं, भारत में नागा बाबा भी होते हैं। तो जो करो देसी होकर करो, अपनी मिट्टी से जुड़कर करो। 4 पंक्तियां और पढ़ा सुनाता हूं, सुनेगा कि पनाहों में जो आया हो। देखिए इंजीनियरिंग के लड़के सबसे ज्यादा जागरूक हैं, सबसे ज्यादा देश की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। इंजीनियरिंग का हर लड़का चाहता है अर्जुन सिंह जी की तरह कि 33% महिला आरक्षण हो। हर लड़के की यही इच्छा है। वो सोचता है कि 33% हो तो कम से कम 33% तो आए, क्योंकि एक तो 33% आती नहीं है, और उसके बाद रसनिक, हेलिडे, बंसल साहब, मित्तल साहब, एलीन, कैरियर पॉइंट, वहां से घिस-घिसा के जो आती है वो लड़की नहीं बचती, नॉन मेल बचती है। समझ रहा हूं मैं आपका दर्द, समझ रहा हूं, आप चिंता मत करिए। मैं इसी पीड़ित समाज की ओर से आंदोलन समाप्त। मैं आप इसी पीड़ित समाज की ओर से उन्हें कहना चाहता हूं जिनकी वजह से आप पीड़ित हैं। सुनिएगा कि पनाहों में, लेकिन बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे बताते रहिएगा। अंधेरा है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मनुष्य की गमले रखवा रखे हैं, इसमें आपकी वाहवाह से पता चलेगा कि पनाहों में जो आया हो तो उस परिवार क्या करना। अगली पंक्ति उन सब खूबसूरत चेहरों से जिनसे आप कहना चाहते हैं, आपकी ओर से कह रहा हूं कि पनाहों में जो आया हो तो उस परिवार क्या करना।
जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो, अगली पंक्ति पर उछल जाएंगे आप सब, दाद दें कि जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। अब जरा उठाना इस बार तालियां। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो हो मालूम गहराई, जो सीटी बजा रहे हैं वो सीटी ना बजाए, मेरा कुछ नहीं है, लोग आप पर शक करेंगे, लोग सोचेंगे करण जौहर की यहां तक रिश्तेदारी है। आप कृपया तो दाद दीजिए, वहां करिएगा। मैं पंक्ति सुनाता हूं, सुनिएगा। अभी मैं देख रहा हूं कुछ खूबसूरत लोग दाद नहीं दे रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम कोई कवि नहीं है यार, हम तो आप जैसे हैं। हम तो वो लोग हैं जो पहले चिरकुटों में ढूंढे जाते थे, आजकल ऑर्कुट में ढूंढे जाते हैं। तब कहना चाहता हूं कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है, उठाना जरा। हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का, जिन्हें समझ आ जाए उनकी तालियां उठें। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। देखो लड़कों, ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है आपके और मेरे खिलाफ। अफेयर के दिनों से लेकर शादी तक लड़कियां लड़कों पर मेहनत करती हैं। पहले उनकी वोदका छुड़ाती हैं, फिर बियर छुड़ाती हैं, फिर सिगरेट छुड़ाती हैं, फिर दोस्त बदलवाती हैं। नीला वाला ठीक नहीं है, पीला वाला ठीक है। और 7-8 साल में जब पट्टा बिल्कुल मिनी मुरारी बापू हो जाता है, तब शाम को एक दिन राज मंदिर के सामने आइसक्रीम खाते हुए उससे कहती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मैंने कहा पट्टे का पूरा तो सिस्टम फॉर्मेट मार दिया, किसका सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। तो ये आपको सावधान रहना है खुद को। मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, वहां से कुछ मुक्तक सुनाता हूं जो आपको सबको याद है। सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं है जो याद होना हो। ये हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जहां से हिंदी उर्दू समझते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, सबको याद है। और इसी के कारण मैं जो भी थोड़ा बहुत मकबूल हूं वो सुनाता हूं। बरखा राय ने कहा कि चक दे इंडिया हिंदुस्तान के खेलों का एंथम है, और कुमार की ये कविता हिंदुस्तान की मोहब्बत का एंथम है। आजकल आपने बनाई है, मेरी नहीं रही। उसी तरह सुनना कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। और इस बार तालियां इलाहाबाद तक जाए जरा। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या ये है प्यार जो काम करता है। प्रोफेसर से भी कहना है, सर ये एनर्जी है, E = mc²। अब इससे बम बना लो चाहे बिजली बना लो, आपके ऊपर है। प्यार तो अपने आप में इतनी बड़ी ऊर्जा है। कार्ल लुइस का मैंने एक बार इंटरव्यू देखा था डिस्कवरी पर। उन्होंने कहा था कि, पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने कि आप बचपन से दौड़ते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं 12-13 साल तक तो दौड़ता ही नहीं था। आप जानते हैं एथलीट 12 साल तक ना दौड़े तो एथलीट नहीं बनता। लेकिन मेरे एक टीचर थे जिन्हें पता था कि मेरे अंदर एक विश्व विजेता छिपा हुआ है, और वो ये भी जानते थे कि मैं क्लास में पढ़ने वाली जैनी नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। वो मुझे ग्राउंड पर ले गए 100 मीटर की रेस में, रिबन के पार जैनी को खड़ा किया और सारे एथलीट्स के बीच में मेरे कान में जाकर बोले, लुइस अगर तू देर से पहुंचा तो जैनी को कोई और छू लेगा। जैनी चली गई, लुइस आज तक दौड़ा। आप सबको रिबन कंफर्म है, बस जैनी कंफर्म नहीं हो पा रही है। मैं जानता हूं आपकी दिक्कत।
क्योंकि आप लोगों का तो यही है कि कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दे। मोबाइल में मैसेज भी सेंड टू मैनी वाले फोल्डर को भेजते हैं, और लड़कियां भी समझती हैं कि पैगाम नहीं आया, सर्कुलर आया है। सुनना निवेदन करते कि मोहब्बत ये